जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं क्लास 10th की साइंस में। साइंस में जो आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे 20 नंबर के क्वेश्चन थे। आज हम उन 20 नंबर में बेहतरीन समझा देंगे कि आपको कौन कौन से आएंगे, बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर अभी तक आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो को लाइक भी कर दें। लाइक दबा के करिएगा ताकि आप लोग यूपी में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को जरूर से जरूर देखें। हम ये बता दें कौन कौन से बहुविकल्पी में क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर में। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेहतरीन क्लास लें। हम लगातार कंटिन्यू क्लासें ले रहे हैं और हर सब्जेक्ट की लेंगे, हर सब्जेक्ट की ले रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का बी नंबर क्वेश्चन सही, आंसर सही है। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। देखिए, प्रकाश की किरण जैसे जा रही है तो वो तिरछा तो जाएगी नहीं, नहीं इधर उधर जाएगी, एकदम बाबू सीधे ताक के मारेगी आपको ही। तो किधर जाती है? सीधा जाती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, सीधी मार्ग पर गमन करती हैं, सीधे रास्ते पर गमन करती हैं। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन, मतलब कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य, जिसकी तरंगदैर्घ्य तो उसका विचलन भी कम, वो इधर भटकेगा नहीं, और जो भटकेगा तो भटकता ही रहेगा, तो विचलन कम होगा। किसका होगा? लाल रंग। तो इसका ऑप्शन 3 का ए नंबर। समझ में आ रहा है? विभवांतर का एसआई मात्रा का होता है, पूछ रहा है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, जिसको सब कोई निश्चित कर दे वही भी एसआई मात्रक होता है। इसका एसआई मात्रक विभवांतर क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। अगर देखिए, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। इसका आंसर कौन सा है? ए नंबर। फिर क्या है? एक अश्व शक्ति बराबर होता है, मतलब अश्व, संस्कृत बाबू कुछ में कुछ पढ़ा होगा या फिर अश्व कहते हैं घोड़े को। तो एक घोड़े की शक्ति किसके बराबर होती है? तो 746 वाट के बराबर होती है। कितने? 746 वाट के बराबर होती है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने मतलब कि जो विद्युत को उत्पन्न करता बनाती है, उस युक्ति को कहते हैं जनित्र, जिसे जनरेटर कहते हैं। क्या? जनरेटर। डायनमो, डायनमो से बिजली बनती है तो उसे ही जनित्र कहते हैं। फिर इसके बाद, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है? सबसे सस्ता, उत्तम, जो सरल है वो कौन सा है? बायोमास है। क्या? बायोमास। ये आपको समझना, बायोमास। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। आप कोई भी पेपर उठाकर आप देखिएगा, उसमें 20 नंबर क्वेश्चन आए और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फिर नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा मतलब कि परमाणु का नाभिकीय ऊर्जा, कुछ भी हो नाभिकीय ऊर्जा, जहां से बिजली बनती है वो भी। आपको इसके लिए सबसे आवश्यक यूरेनियम। आप एक बार सुने होंगे, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस वक्त जब ये परमाणु परीक्षण के, उस वक्त यूरेनियम मांगी थी कौन? इंदिरा गांधी ने। यूरेनियम, क्योंकि वहां पर बिजली के लिए बहुत आवश्यकता होती है यूरेनियम की, तो किसकी होगी? यहाँ पर यूरेनियम सही होगा आपका ऑप्शन। जो 8 नंबर का ऑप्शन सही होगा वो सी नंबर सही होगा। इसके बाद, निम्न में कौन अवकारक है? निम्न में कौन अवकारक है? तो इसमें आपका अवकारक क्या है? H2S, H2S है ये। 9 का डी नंबर क्वेश्चन सही है। फिर क्या? निम्न में कौन सबसे अधिक अवक्रियाशील है? देखिए, इसमें पूछ रहा है आपको, केमिस्ट्री का एक होता है, आप अभी आपको कंबाइंड में पढ़ाया जाता है, जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कंबाइंड पढ़ा, लेकिन आप कहीं 11 में जाएंगे तो वहां पर अलग कर दीजिएगा। तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है निम्न में कौन सबसे अधिक अवक्रियाशील है? तो अब कौन सी अवक्रियाशील है? Cu, कॉपर। क्या है? कॉपर सबसे अधिक अवक्रियाशील है। इतना समझ में आ रहा है? क्वेश्चन क्या है? देखिए, सोने का परमाणु संख्या क्या है? इसमें पूछा जो एटॉमिक नंबर्स है जिसका Au का, वो क्या है? सोने का। तो उसका Au का जो परमाणु संख्या है वो है 89।
79 इसका सोने का परमाणु संख्या है। इसके बाद क्या है, निम्न में कौन अक्रिय गैस, देखिए अक्रिय गैस का मतलब जिसकी पूर्ण रूप से कक्षा कंप्लीट है। इसमें किसकी, हाइड्रोजन की तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से, उससे कहते हैं अक्रिय गैस है। तो अक्रिय हीलियम की तो है, तो सबसे पहला जो स्टार्ट होता है कक्षा भरने का वो 2, 8, 8, 18 और इसके बाद 32। तो इसका मतलब हीलियम अक्रिय गैस है। बताया किस प्रकार अक्रिय गैस है। हीलियम गैस की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया ना, जो उसकी बाहरी कक्षा वही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही है। समझ में आया? देखिए इसका 11 का सी नंबर सही है, 12 का बी नंबर सही है, फिर 13 का बी नंबर सही है और 14 का देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए मनुष्य की शरीर जो है, हमारी शरीर है, इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि, बड़की ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि वो क्या है, यकृत है। ये क्या, यकृत। तो 14 का ए नंबर सही है। फिर इसके बाद क्या, पित्त रस कहाँ से स्रवित होता है, मतलब कहाँ से पित्त रस निकलता है, हमें ये बताना। स्रवित का मतलब होता है निकलना, तो इसका मतलब कहाँ से निकलता है, यकृत से ये भी निकलता है। तो अब इतना देखिए, आप लोग अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बाबू कर ले। हम ऐसे वीडियो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हर बार बताते रहेंगे। देखिए आपसे एक बात हम कहते हैं, जो आपका साथ देता है वो आपके पीछे वार नहीं करता है। जैसे आपके साथ, आप चप्पल तो हमेशा आपके साथ रहता है, लेकिन ये साथ रहने के बावजूद भी कीचड़ उछालता रहता है, और आपकी परछाई है वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो इतना ध्यान करना, पढ़ाई आप अपने हिसाब से करिएगा, आप अपने माता पिता के अनुसार करिएगा, और देखिए मेहनत जबरदस्त होनी चाहिए, ताकि कोई भी एग्जाम उस पर बैठने से पहले आप किसी से डरिएगा नहीं। मेहनत करना हमारा फर्ज है, इतना समझ में आ रहा? अब देखते हैं क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, जो हमारे मस्तिष्क है उसका औसत भार कितना होता है, 1.4 kg होता है, 1.4 kg। तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा, सी नंबर क्वेश्चन सही है। इसके बाद फूल के नर प्रजनन अंग हैं। देखिए पुष्प है, उसका प्रजनन अंग है, नर का प्रजनन अंग कौन सा है, तो उसका नर का प्रजनन अंग पुंकेसर है। क्या, पुंकेसर। जो 17 नंबर उसका आंसर कौन सही है, ए नंबर सही, पुंकेसर। एक लिंगी पादप का उदाहरण है, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है आपका, एक लिंगी सरसों मटर चना पपीता। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण है पपीता, क्या है, पपीता है, आप देख रहे हैं पपीता है। इसके बाद फिर क्या है, नर युग्म के गुणसूत्र की संख्या है। देखिए नर में युग्म के गुणसूत्र की संख्या कितनी है, तो 22 वर्ष, 21 वर्ष, 23 वर्ष, 11 वर्ष, तो इसकी क्या है 23 वर्ष, क्योंकि 23 दूनी 46, गुणसूत्र कितने होते हैं 46। और जो किन्नर लोग जो थाली बजाते हैं उनके गुणसूत्र 47 होते, तभी वो किन्नर बन जाते। समझ में आ रहा है? अगर इसमें पूछा क्या, नर युग्म के गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 23 है, एक में 23 होते हैं, दोनों मिल जाए तो कितने 46 गुणसूत्र संपूर्ण होंगे, तभी सही से उसका जो होने वाला अंश होगा वो सही होगा। इतना समझ लो। सामान्य मनुष्य में रक्त, सामान्य मनुष्य में रक्त कितना होना चाहिए, 5 से 6 लीटर। कितना, 5 से 6 लीटर होगा, तब वो स्वास्थ्य अच्छा बढ़िया रहेगा, हट्टा कट्टा नहीं मंगराई लग तारा पड़ा रहेगा। इतना समझ में आ रहा? अगर आपको 20 क्वेश्चन समझ में आ गए हों और इनको याद कर लेना, ये जरूर एग्जाम में आएंगे। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर वीडियो मिलते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।